99 GN न्यूज और प्रोग्राम महफिल अदब के साथ मैं हूं रुबैया चौधरी। आज हम उस शख्सियत का जिक्र करेंगे जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, जो कि एक अजीम लीडर है, बानिए पाकिस्तान भी हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब की बहुत सी मेहनतों की वजह से आज हम इस मुल्क में आज़ादी का सांस ले रहे हैं। कायद आज़म की बदौलत हमें ये मुल्क पाकिस्तान मिला है। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, हालात का एहसास दिलाया हमें जिसने, और नींद के गलबे से जगाया हमें जिसने, खतरे से गुलामी के बचाया हमें जिसने, आज़ादी का फिर शौक दिलाया हमें जिसने, आज़ादी का फिर शौक दिलाया हमें जिसने, कुरान का सबक याद दिलाया हमें जिसने, रस्ते पे अखुव्वत के लगाया हमें जिसने, वादा जो किया करके दिखाया हमें जिसने, ये पाक वतन हक से दिलाया हमें जिसने, उस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे, उस कायद आज़म को सदा याद रखेंगे, और इसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे, और इसके हसीन बाग को आबाद रखेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब की जिंदगी से हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब एक निडर लीडर थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब एक ऐसे लीडर थे जिनकी मिसालें कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब की जिंदगी का एक वाकया है, पाकिस्तान की पहली काबीना का इजलास था। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब भी उस इजलास में मौजूद थे। एडीसी गिल हुसैन ने कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब से पूछा कि सर इजलास में चाय पेश की जाए या कॉफी। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब ने चूम कर सर उठाया कि ये लोग घरों से चाय या कॉफी पीकर नहीं आए। एडीसी घबरा गया और कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब ने बताया कि जो लोग घरों से आए हैं या तो वो अपने घरों से चाय पीकर आए, अगर नहीं पीकर आए तो वापस जाके अपने घर में चाय या कॉफी पी लें। ये कौम का पैसा है, कौम पर ही खर्च होगा, ना कि वजीरों पर। जबकि अब हमारे मुल्क में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब तो कोई भी हुकूमत की पार्टी है, कुछ भी है, अच्छा खासा कौम का पैसा खर्च होता है वहां पे। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब एक दफा बयान कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत कैसा होगा। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब ने जवाब दिया कि मैं कौन होता हूँ पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत डिसाइड करने वाला, मैं कौन होता हूँ कि ये बता दूं कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत कैसा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का तर्ज हुकूमत तो आज से 1400 साल पहले कुरान पाक में वजाहत से बयान कर दिया गया है। कुरान पाक में वजाहत से लिखा गया है कि इस्लामी मुल्क कैसा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद हमारे लिए रहनुमाई की किताब है और क़यामत तक मौजूद रहेगी। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब की बहुत अहम फरमान भी हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब ने फरमाया दुनिया में दो कुव्वतें हैं, एक तलवार और दूसरी इल्म। तलवार और इल्म दोनों ताकतवर कुव्वतें हैं दुनिया में। उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो पाकिस्तान का नाम खत्म कर सके। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब ने पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत बनाया है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे इस पाकिस्तान को बनाया है। उन्होंने दिन रात मेहनत की है पाकिस्तान को बनाने के लिए, ताकि हम लोग यहाँ पे आज़ादी का सांस ले सकें। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब एक ज़हीन लीडर थे। उनकी जहानत का वाक़या बयान करती हूँ मैं कि एक दफ़ा बरसगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ों ने ऐलान किया कि सारी दुकानें, मार्केट्स वगैरह 6 बजे तक बंद कर दी जाएं। लेकिन एक दुकानदार ऐसा था जिसकी घड़ी 10 मिनट पीछे थी और उसने दुकान बंद नहीं की, क्योंकि वो तो अपने टाइम पे चल रहा था। तो अंग्रेज आए, उस दुकानदार को पकड़ के ले गए। अब अदालत में केस चल रहा है। अदालत में जो वकील था उस दुकानदार का, उसने जज से कहा कि जज साहिब यहाँ पे मौजूद सब लोगों की घड़ियों का टाइम देखे। उसने सबकी घड़ियां ली हैं और जज को दे दी हैं कि जज साहिब इन सबका टाइम मैच करें, क्या सब पे एक ही टाइम चल रहा है। जज साहिब ने जब टाइम देखा तो कहा कि नहीं, इन सब घड़ियों पे तो टाइम डिफरेंट है। इस बात पे कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब ने जवाब दिया कि जब अदालत में बैठे एक कमरे में सबकी घड़ियों का टाइम एक नहीं है तो बरसगीर में सबका टाइम कैसे एक हो सकता है। इस बात पे जज बहुत इम्प्रेस हुआ और उसने उठ के कायद आज़म से हाथ मिलाया और उस दुकानदार को आज़ाद कर दिया गया। ये थे हमारे ज़हीन लीडर कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, जो कि रिश्वत के खिलाफ भी थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब कभी किसी को रिश्वत नहीं देते थे।
उनकी जिंदगी का वाकया है कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक दफा ट्रेन में सफर कर रहे थे और वो अपने टिकट जो है वो अपने किसी बंदे के पास भूल गए, मे भी अपने गुलाम के पास या वजीर के पास अपने टिकट भूल गए। अब वो जब सफर कर रहे थे तो उन्हें याद आया, अब स्टेशन पे उतरे हैं, जब टिकट एग्जामिनर के पास गए, उसे जाके बताया कि मैं अपनी टिकट इस तरह भूल आया हूँ और मुझे एक टिकट दे दो। टिकट एग्जामिनर ने कहा आप मुझे 2 रुपए दें और आप स्टेशन से बाहर चले जाएं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब ये बात सुनी तो बहुत गुस्से में आ गए और कहा क्या तुम मेरे मुल्क की तौहीन कर रहे हो या मेरी तौहीन कर रहे हो मुझसे रिश्वत मांग के, कि तुम मुझसे रिश्वत किस वजह से मांग रहे हो। इस बात पे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस कदर गुस्से में आ गए कि लोग जमा होना शुरू हो गए। लोगों ने भी बात पूछी कि मसला क्या हुआ है और कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना उस बंदे को पकड़ के स्टेशन मास्टर के पास ले गए। उस बंदे ने बहुत बात को खत्म करने की कोशिश की कि किसी तरह कायद आजम इस बात को छोड़ दें, लेकिन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अपनी बात पे डटे रहे कि इस मुल्क में रिश्वत नहीं चलेगी और 2 रुपए की रिश्वत के लिए कायद आजम ने उसे स्टेशन मास्टर के पास ले गए, उसकी शिकायत की, कंप्लेंट दर्ज करवाई। ये होता है एक अजीम लीडर। रिश्वत चाहे 1 रुपए की हो या 1 लाख रुपए की, रिश्वत रिश्वत ही होती है। हमारे इस्लाम में रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही दोज़खी हैं और आज हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि रिश्वत अरूज पे है। कहा जाता है फलां जगह काम करना है तो रिश्वत इतनी लगेगी, वो दे दो तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हमारा आपका पाकिस्तान है। पिछले दिनों एक इंटरनेट पे एक बहुत पोइम आई हुई थी, हर जगह इंटरनेशनल और ये वो वेब चैनल्स पे या डिफरेंट जगह पे ना थी चल रही कि ए कायद आजम आओ जरा देखो अपना पाकिस्तान। ये अल्फाज थे उस पोइम के स्टार्ट के कि ए कायद आजम आओ जरा तुम देखो अपना पाकिस्तान कि अब क्या हो रहा है, कायद आजम आके अपना पाकिस्तान देखो। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान हमारे लिए बनाया था, वो इसमें नहीं रहे। वो तो पाकिस्तान बनाने के 1 साल बाद इस दुनिया से चले गए। इस पाकिस्तान में तो हम रहे। इस पाकिस्तान में आज जो कुछ हो रहा है, जो गलतियां हो रही हैं या जो कुछ गलत हो रहा है, उसका इल्जाम हमारे सर जाता है, कायद आजम के सर नहीं जाता। उन्होंने तो पाकिस्तान बना दिया, उन्होंने जो मेहनत करनी थी वो कर ली है, लेकिन अब जो गलतियां हमने सुधारनी है वो हमारा हक है कि हमने उन गलतियों को देखना भी है और सुधारना भी है। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एक दफा अपने ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे गाड़ी में कि रेलवे ट्रैक बंद हो गया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ड्राइवर उतरा है और जाके कहता है कि जनरल गवर्नर जा रहे हैं तो ये ट्रैक खोल दो। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस बात को सुन के बाहर आ गए गाड़ी से और कहा कि मैं इस तरह का कोई नहीं चाहता कि जिसमें प्रोटोकॉल हो। मैं इंतजार करूंगा ट्रैक के खुलने का, ना कि मैं एक ओहदे पे हूं तो मैं इसका फायदा उठाऊं और प्रोटोकॉल के साथ यहां से चला जाऊं। ये थे हमारे अजीम लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी में बहुत से काम किए हैं मुसलमानों के लिए बहुत लड़े भी हैं। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी इब्तदाई तालीम के बाद लंदन से लॉ की डिग्री हासिल की। वापस आए तो आके उन्होंने कांग्रेस की जमात में शमूलियत इख्तियार की। कुछ टाइम के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग में आना चाहा और मुस्लिम लीग में आ गए और कायद आजम ने मुस्लिम लीग में काम करते हुए ही मुसलमानों को आज़ादी भी दिलवाई। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इल्म तलवार से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए इल्म को अपने मुल्क में बढ़ाओ, कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। अगर आपके मुल्क में इल्म इस कदर बढ़ जाएगा, लोग पढ़े लिखे होंगे तो कोई भी मुल्क उठ के आपको शिकस्त नहीं दे सकता। कायद आजम ने पाकिस्तान आजाद करवा दिया, हम लोग पाकिस्तान में जी रहे हैं। अब ये हमारी गलती थी कि हमने पाकिस्तान को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, जिसे बांग्लादेश के नाम से भी जाना जाता है। अगर आज ये दोनों मुल्क एक होते, एक ही हिस्सा होते मुल्क के, तो कोई मुल्क हमें हरा नहीं सकता, बल्कि हमारा सामना भी नहीं कर सकता। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम इस स्टेज पे हैं, हमारी आर्मी इस स्टेज पर है कि कोई मुल्क हमारा सामना नहीं कर सकता। लेकिन अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक मुल्क होते, दरमियान में भारत ना आता, तो कोई भी मुल्क पाकिस्तान का सामना नहीं कर सकता था। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इस कौम के लिए बहुत सी कुर्बानियां भी दी। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिंदगी में सियासत में बीमार हो गए और इस कदर बीमार हो गए कि उन्होंने अपनी बीमारी का किसी को बताया भी नहीं कि अगर मैं किसी को बता दूंगा तो शायद कि पाकिस्तान की आज़ादी में कोई मुश्किल आ जाए। कायद आजम की बीमारी का सिर्फ उनके डॉक्टर को पता था या उनकी बहन फातिमा जना को पता था।
अपनी बीमारी की हालत में कायदे आजम मुख्तलिफ जगह पे जाते, स्पीचेस भी करते और पाकिस्तान के लिए भी काम करते हैं। पाकिस्तान को एक रियासत बनाने के लिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए वो काम करते, दिन रात मेहनत करते ताकि मुसलमान आज़ादी से सांस ले सके इस मुल्क में, ताकि अंग्रेजों की हुकूमत थी उससे मुसलमानों को आज़ादी मिल जाए। ये थे हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम सिंधी, पठान या पंजाबी होने का क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं कि मैं सिंधी हूँ, पठान हूँ या पंजाबी हूँ? हम सब ये क्यों नहीं कहते कि हम सब मुसलमान हैं? हम मुसलमान हैं, हमें इस्लाम ने साथ रहना सिखाया है, हमने साथ रहना है इस्लाम में। और आहिस्ता आहिस्ता कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिंदगी के आखिरी सफर की तरफ चलते गए। पाकिस्तान की इस मुल्क में तो हमें उन्होंने छोड़ दिया। आखिरी लम्हात में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर का बहुत जिक्र भी किया है, कश्मीर की टेंशन भी ली। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनतों की वजह से बन गया। और उसके बाद कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़्यादा बीमार हो गए और 11 सितंबर 1948 को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा अजीम लीडर दोबारा इस दुनिया में नहीं आया। कायदे आज़म तो चले गए लेकिन उन जैसा कोई लीडर हमें नहीं मिला दोबारा, जो कि पाकिस्तान को दोबारा उसी तरह बढ़ाने की कोशिश करे, अच्छे स्टेज पे लेके जाने की कोशिश करे। कायदे आज़म वो एक वाहिद अजीम लीडर थे जो इस दुनिया से तो चले गए लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए, अपने यादें, अपने स्पेशली ये पाकिस्तान हमारे लिए छोड़ गए। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक सच में अजीम लीडर थे। जब आखिरी लम्हात में वो पाकिस्तान लौटे तो तारीख ने उनके साथ कुछ अच्छा नहीं किया। उन्हें जब एयरपोर्ट से एक एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा तो बीच रास्ते में वो एम्बुलेंस खराब हो गई। ये तारीख ने उनके साथ बहुत गलत किया। जब सब पता था पाकिस्तान के उस वक्त की हुकूमत को कि कायदे आज़म आ रहे हैं, तो इन्होंने वो जो एम्बुलेंस थी वो क्यों बेची? बहुत से सवालों ने तारीख में उस लम्हात में जन्म लिया था कि वो खराब एम्बुलेंस ही क्यों भेजी गई कायदे आज़म को लेने के लिए, या वो एम्बुलेंस क्यों भेजी गई जिसका पता था ये ठीक नहीं है, खराब हो जाएगी। 1 घंटा कायदे आज़म रोड पर उस खराब एम्बुलेंस में रहे और उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस आई और उन्हें घर लेके जाया गया। कायदे आज़म के डॉक्टर ने बताया कि आखिरी लम्हात में कायदे आज़म को जब इंजेक्शन दिया गया तो उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि मैंने आपको ताकत का इंजेक्शन दे दिया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि लेकिन मैं बहुत जिंदा नहीं रहूँगा, ये मेरे आखिरी लम्हात हैं। और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 11 सितंबर 1948 को पाकिस्तान और इस दुनिया को छोड़कर चले गए, बेअसर हो गए। सब हरफे नवा तेरे बाद, क्या कहे दिल का जो अहवाल हुआ तेरे बाद, तू भी देखे तो जरा देर को पहचान ना पाए, तू भी देखे तो जरा देर को पहचान ना पाए, ऐसी बदली कूचे की फजा तेरे बाद, ऐसी बदली कूचे की फजा तेरे बाद। और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत करते, और तो क्या किसी पैमा की हिफाजत करते, हमसे एक ख्वाब संभाला न गया तेरे बाद, हमसे एक ख्वाब संभाला न गया तेरे बाद। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्ना, मिल्लत है जिस जहाँ है मोहम्मद अली जिन्ना। मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, तकदीर की अज़ा है मोहम्मद अली जिन्ना। ये थे हमारे अजीम लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। जिंदगी ने दिया साथ, सांसों ने की वफा, तो दोबारा अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। तब तक रुबैया चौधरी को